एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आपका आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज साइंस का सेशन 5 हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक का चर्चा मैं कर रहा हूं। इसमें 2-3 टॉपिक है, लेकिन मुख्यतः आज हम लोग जो ये बैलेंस डाइट, दैट मीन्स संतुलित आहार है ना, ये संतुलित आहार है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो होता क्या है कि सभी प्रकार के, इसको अगर ऐसा डिफाइन करें हम लोग कि सभी प्रकार के, ऐसा बोले हम लोग कि जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कॉमा संतुलित आहार कहलाते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। इसमें आप लोग को पता होगा, हम लोग पहले भी चर्चा इसका किए हैं कि कार्बोहाइड्रेट और सेकंड क्या है, एक आपका आता है प्रोटीन ले लेते हैं। फिर क्या है, वसा। फिर क्या है, विटामिन। फिर 5 क्या है, खनिज लवण। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि ये जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, ये कार्बोहाइड्रेट, ये आप प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, मतलब भोजन में इन सभी को प्रचुरता यानी होना जरूरी है। अगर ये सब पाया जाता है अगर भोजन में, तो समझिए कि आपका ये बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार मिल रहा है। इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ लिखवाए थे कि जिस भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कॉमा संतुलित आहार कहलाते हैं। अब क्या है, आगे हम लोग देखें तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि ये तो 5 आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये है क्या, इसके बारे में मैं पिछली क्लास या पिछला सेशन में मैं चर्चा विशेष रूप से कर चुका हूँ, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सबों का होना बैलेंस डाइट, दैट मीन्स संतुलित आहार में होना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि इसमें एक और होना जरूरी है, क्या, रुक्षांश भोजन। रुक्षांश दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेशेदार भोजन। और एक आता है क्या, एक और आता है जल। बैलेंस डाइट में ये भी जरूरी है। ये रेशेदार भोजन का काम क्या है, रुक्षांश भोजन को, कि बिना पचे हुए भोजन जो है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ये जल का क्या काम है कि जल का काम है कि पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है ये जल। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करेंगे कि इसमें, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये संतुलित आहार के अलावा कुछ ऐसे हम लोग जो भोजन लेते हैं, तो भोजन में होता क्या है एक्चुअली, जैसे हम लोग चावल को लेते हैं, ठीक है, तो चावल को बहुत ज़्यादा 3-4 बार धोने की ज़रूरत नहीं है। उससे होता क्या है कि जो आपका धोने के बाद जो उसके ऊपर का जो छिलका होता है, वो समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो प्रचुरता है वो आपका बाहर निकल जाता है।
और उससे आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ किसी फल वगैरह का, अगर फल हम लोग खाते हैं तो वो भी क्या है, उसका कुछ लोग है उसका छिलका को हटा करके खाते हैं, जिससे क्या है कि उसमें जो पाए जाने वाले विटामिन्स हैं उसकी भी प्रचुरता घट जाती है। ठीक है। और क्या है कि एक और हम लोग देखेंगे इसमें कि कुछ ऐसे भोजन है जो हम लोगों को मतलब बैलेंस डाइट के अंदर में नहीं आता है और उसे सेवन करना बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो नुकसानदायक है। जैसे क्या है, नाम सुने होंगे आप लोग, यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए पॉइंट यहाँ बना देते हैं। जंक फूड, जंक फूड का आप लोग नाम सुने होंगे। जंक फूड दैट मीन्स क्या, इसको बोलते हैं जंक फूड, या फिर ऑबली बोल सकते हैं इसको फास्ट फूड। अब ये है क्या, इसके बारे में आप लोग देखें। जंक फूड और फास्ट फूड ये दोनों के बारे में देखें। एक ऐसा भोजन है जो क्या है कि आपको सही से ये भोजन डाइट नहीं होता है और लीवर को ज़्यादा इफेक्टेड करता है, और इन भोजन को खास करके हम लोग बच्चों से बहुत दूर रखना चाहिए इन भोजनों को। जैसे हो गया क्या, बहुत लोगों का सुने होंगे चाउमीन, ये क्या है, जंक फूड है। सेकंड क्या है, अगर बात करें तो ये पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का नाम सुने, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फिर क्या हो गया, फिर पिज़्ज़ा के साथ बर्गर हो गया, फिर वो ब्रेड चॉप हो गया, एनी बड़ी जो जिस तरह का, ये सब क्या है, ये सब जंक फूड है ना, जो हम लोगों के बॉडी में बहुत गलत रिएक्शन पैदा करता है। और ख़ास करके बच्चे इससे दूर रहें, चूँकि उनके लीवर, चूँकि ये जो चाउमीन है ना तो डिजेस्टेड नहीं होता है, बस जैसे खाए वैसा ही रह जाता है। इसलिए आप लोग ये सब जो है ये सब का ज़्यादा सेवन ना करें। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये सब जो भोजन आप देख रहे हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनी टाइप्स ऑफ इस प्रकार का और भी जो है फास्ट फूड, इसमें होता क्या है कि इसमें नमक की प्रचुरता रहता है, नमक ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, और मसाला जो आपके बॉडी को, ऐसे भी आप कभी देखे सुने होंगे कि डॉक्टर सलाह देते हैं क्या कि नमक जो है और ये मसाला ये थोड़ा कम ही खाना चाहिए। ये क्या होता है, अगर ज़्यादा नमक खा जाए तो क्या होता है, उससे बीपी जो है, रक्तचाप जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, वो आपका हाई हो जाएगा, है ना, वो भी आपके बॉडी के लिए नुकसान है। और ये मसाला वाली जो भोजन है, ये मसाला चूँकि उसमें क्या क्या पता नहीं, अजीनामोटो क्या क्या ये सब जो डाला जाता है, तो ये आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और ये सब ज़्यादातर ये नहीं सेवन करना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग, हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम लोग आज खनिज लवण के स्रोत। खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं, आखिर किससे मिलता है मुझे ये खनिज लवण। तो आप देखेंगे आयोडीन, ये हमारे बॉडी को मिलना ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलता है, मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। अब क्या है, समुद्र में उत्पाद होने वाले जितने भी हैं उससे क्या होता है, उससे भी आपको आयोडीन प्राप्त होता है। अगर बात करें ऐसा कि इधर फास्फोरस के बारे में, कि ये फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या चीज़ से मिलता है, केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, इन सभी से आपका फास्फोरस मिलता है। और क्या है, लौह, लौह मतलब समझ रहे हैं, हमारे बॉडी में लौह तत्व क्या होना जरूरी है, और ये कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लौह जो है वो कहाँ पाया जाता है, रक्त में, है ना। लौह तत्व जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। और ये किससे मिलता है, पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, अकृत, ये क्या है, मड़ुआ का, ऐसे गांव देहात में भी मड़ुआ का खेती होता है अभी भी, लेकिन बहुत मात्रा में नहीं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था ऐसा। फिर क्या है, अकृत, अकृत अब जान सकते हैं। फिर क्या है, कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या चीज़ से मिलता है, दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला, इन सभी से क्या मिलता है, कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का जो आज का ये संतुलित आहार और खनिज लवण के स्रोत
और जो फास्ट फूड वाली जो क्लास है इसको आप लोग बहुत भली भांति आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन किए होंगे। और मैं फिर से मिलूँगा आपका सेशन 6 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।